नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल राज कुशवाहा का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रामपुर गांव का रहने वाला है। परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। सोनम के कथित प्रेमी राज की दादी ने पोते को फंसाए जाने की बात कही है। रामपुर गांव में राज के बाबा सूरजभान किराने की दुकान चलाते हैं। उनके दिवंगत बड़े बेटे रामनजर सिंह उर्फ बबुआ का बेटा ही राज है। दो बेटे नारेंद्र उर्फ बउआ, मुन्ना उर्फ भूपेंद्र गांव में रहते हैं। राज के पिता की ब्रेन ट्यूमर की वजह से 5 साल पहले मौत हो गई थी। राज का पिता करीब 25 साल पहले इंदौर गया था। वहां फल की आड़त में नौकरी करता था, लेकिन राज का बचपन गांव में ही बीता। करीब 10 साल पहले राज, उसकी मां रूपतिया और 3 बहनें इंदौर में रहने लगी थी। कुछ वक्त बाद बड़ी बहन काजल गांव में आकर पढ़ाई करने लगी। बता दें कि राज के ननिहाल बांदा के राजापुर में शादी समारोह था। उसमें शामिल होने के लिए राज की मां और बहनें 20 दिन पहले गांव आई थी। करीब 10 दिन राजापुर और इतने ही दिन गांव में रुकने के बाद इंदौर चली गई। जबकि पूरा घटनाक्रम यहां जो शुरू हुआ वो तारीख 23 मई थी, यानी 23 मई से ये घटनाक्रम शुरू हुआ। राज भले ही हर साल गांव में आता है, लेकिन पिछले साल भी वो मई महीने में 5 दिनों के लिए अपने गांव में आया था। राज के चाचा भूपेंद्र ने बताया कि परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। राज भी नौकरी से ही परिवार का भरण पोषण करता था। सोनम के पिता की फैक्ट्री में राज नौकरी करता है। इन हालातों में सोनम और राज के बीच अफेयर कैसे हो सकता है, यानी प्रेम प्रसंग कैसे हो सकता है। राज को सोनम किसी हालत में पसंद नहीं कर सकती है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से उसे फंसाया भी जा रहा है। दादी रामलली बोली कि उन लोगों को समाचारों के जरिए घटना का पता लगा। उसका पोता निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकता, उससे फंसाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस भी गांव में राज के बारे में पूछताछ करने पहुंची तो थाना अध्यक्ष प्रबोध मौर्य ने बताया कि यहां से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी जानकारी जुटाई जा रही है। राज की बहन काजल वारदात की खबर से सदमे में चली गई। उसके चाचा नरेंद्र इंदौर छोड़ने के लिए मंगलवार सुबह निकल गए हैं। काजल शहर में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। दादी रामलली ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद काजल ने खाना पीना ही छोड़ रखा है और वो सदमे में चली गई है। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम के केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इंदौर पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने जो कहानी बताई है वो बेहद ही खौफनाक है। सोनम और राज के बीच 5 महीने से अफेयर चल रहा था। राज ने कबूल भी किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 महीने पुराना था। सोनम के पिता के हार्ट पेशेंट होने के चलते वो लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन सोनम ने पहले से ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। जिसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई, जिससे दोनों के परिवार बेहद ही खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई और कभी अपनी साजिश का शक तक नहीं होने दिया। इसके बाद 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया और उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। इस हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000 रुपए, एक कीपैड, एक एंड्रॉयड मोबाइल और नई सिम भी दिलवाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी थी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलोंग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलोंग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद के जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को निर्देश देता रहा। वो यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को शक तक ना हो। आरोपियों ने बताया कि वो राज के कहने पर ही शिलोंग आए। साथ ही पूछताछ में पता चला कि राजा को जिस डाव यानी छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया वो ऑनलाइन गुवाहाटी से ही खरीदी गई थी। हत्या के वक्त सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए। इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो सोनम ने कहा कि जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। ये 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स में से ही निकाल कर दिए थे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए और फिर उन्होंने मिलकर राजा की हत्या कर दी।
अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।